बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर .com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो होंगे, तो जल्दी से पहले से फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल करें। भाई, सिर्फ खुद फ़ायदा नहीं उठाना है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल लेजर के बारे में है। जर्नल लेजर क्या है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है एंड किस तरह से पोस्टिंग होती है। स्टूडेंट, जो जर्नल होता है वो जो बिज़नेस की डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे मुतालिक एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। जो भी डेली की ट्रांजैक्शंस होती है उसका रिकॉर्ड पेश करता है, बट किसी स्पेसिफिक अकाउंट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि जो लेजर होता है, इससे जो जर्नल में जो एंट्रीज़ होती हैं उनको लेजर में जब पोस्ट किया जाता है तो वहाँ से एक स्पेसिफिक अकाउंट जो होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सपोज़ अगर हम कैश को ले लेते हैं, तो अगर हम देखें तो कैश की जो अगर हम जर्नल की बुक को खोलते हैं तो उसमें सैकड़ों हज़ारों एंट्रीज़ होती हैं कैश की। ये नहीं पता होता कि कैश का स्पेसिफिक बैलेंस क्या है, और ढूंढने लगो तो उसमें और एक ही जगह पे नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे होती जाती हैं वैसे वैसे उनको जिस तरह से ट्रांजैक्शन होती जाती है उसी तरह से रिकॉर्ड होती जाती हैं। तो उनको ढूंढते ढूंढते ही जो है ना अच्छा खासा इंसान का दिमाग हो जाता है, उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स के उसके वो होते हैं। जबकि अगर इसको पोस्ट कर दिया जाए लेजर में तो यहाँ एक अलग अकाउंट हो जाता है, उसकी जितने 10 20 30 जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यूँ ये एक जो सिंगल अकाउंट होता है एक ही जगह पे उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और ये आसान बना देता है कि कौन से अकाउंट का करंट बैलेंस कितना है। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने लेजर की तरफ और देखते हैं कि लेजर की प्रिपरेशन किस तरह से होती है। यहाँ एक्चुअली मसला ये है कि अगर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें वीडियो में करके दिखाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इवन 1.5 से 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, घंटे से ऊपर ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ये सारी जो होती है ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन सब कुछ पहले से करके रख देती हूँ और आप लोगों को जस्ट मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। ये डेटा है, ये ABC कंपनी स्टार्ट हो रही है जनवरी 1 2017 को। इनिशियल कैपिटल इसका 1 लाख है। उसके बाद ड्यूरिंग जैन इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो ये डेटा मौजूद है यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं। और मैं ये करूँगी कि इसको जो उसके अपनी वीडियो में जो है वहाँ पे इसको डाल दूँगी, तो आप लोग अगर डेटा लेना चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये जो सेकंड जैन है इसको ये 26,000 जो है ना ये एडवांस रेंट पे किया गया है। इसी तरह से एक मशीन ये वैन ख़रीदी गई है 80,000 की, इसका कैश पे किया गया है 60,000 एंड 20,000 जो है 9% इसका पेएबल है, यानी जो 9% है वो 20,000 ही बन रहा है। शायद मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, बस ऐसी मैंने एंट्री डाल दी है। बहरहाल आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी निकले उसको उसमें ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, एक ऑफिस सप्लाइज जो हैं वो परचेज़ की गई हैं, उनकी कास्ट 16,500 है। इसी तरह से सर्विस जो थी कस्टमर्स को दी गई थी तो उसके अगेंस्ट कैश वसूल हुआ है 28,500। इस तरह से अकाउंट्स पेएबल जो थे वो जो हमारी सॉरी ये 4 नहीं है, ये 5 है। 5 को ये जो सप्लाइज़ ली गई थी तो अकाउंट्स पेएबल के अगेंस्ट ली गई थी, उन अकाउंट पे ली गई थी, तो उसकी जो है ना पेमेंट की गई है इस डेट को। इसके अलावा वेजेस पे की गई हैं 19,100। इसके अलावा 54,100 जो सर्विसेज थी कस्टमर्स की, उनमें से दे पेड 32,900 एंड प्रोमिस टू पे
द रिमेनिंग अमाउंट, ये अमाउंट जो है ये सर्विसेज के अगेंस्ट कस्टमर से लिया गया है। अच्छा जी, फिर ये एक और ट्रांजैक्शन है, 15,300 रिसीव हुए हैं कस्टमर से सर्विस, जो कि इनको 18 जनवरी को दी गई थी। सॉरी, ये डेट्स आगे पीछे हो रही, ये वाली जो ट्रांजैक्शन दी गई थी तो उसके अगेंस्ट ये लिया गया है। अच्छा जी, फिर ये 4,000 एक और एडवांस की मद में लिया गया है। इसके अलावा ये सप्लाईज़ हैं, ये उधार पे ली गई हैं 5,200। फिर वेजेस पे की गई हैं दिस अमाउंट से, फिर 5,000 के ये डिविडेंड हमारे जो हैं ये नहीं हैं इधर, इनको मैंने निकाल दिया है, इसकी एंट्री नहीं है। अच्छा जी, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है। उसके बाद ये बिल रिसीव हुए हैं, पेमेंट नहीं हुई है इनकी, तो ये अभी पेएबल है। अच्छा, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। अब उसकी यहाँ पे ये सारी जर्नल एंट्रीज़ बना दी गई हैं, तो ये आप लोगों को दिख रही हैं। कैपिटल है, कैश है, कैश के अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है कैपिटल। इसी तरह से प्रीपेड रेंट जो 26,000 दिया गया था, कैश उसका क्रेडिट हो गया है, और ये प्रीपेड रेंट एसेट हो गया तो ये डेबिट हो गया। इसी तरह ऑफिस वैन हो गई, कैश क्रेडिट हो गया। नोट्स पेएबल, जो वैन ख़रीदी गई थी उसके 60,000 की पेमेंट की गई थी, और जो नोट्स पेएबल थे वो 9%, वो 20,000 ये रखे गए हैं। ऑफिस सप्लाइज डेबिट हो गई एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो गए। सर्विस रेवेन्यू, कैश डेबिट हो गया, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। अकाउंट्स, अच्छा, कैश डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये जो पेमेंट की गई है पिछली जो ये वाली सप्लाईज ली गई थी अकाउंट्स पेएबल पे, उनकी पेमेंट कर दी गई है। वेजेस एक्सपेंसेस कैश पे वो किए गए हैं, इनको कैश पेमेंट की गई है इनकी। अच्छा जी, फिर कैश आया है जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी उनके थ्रू, इसमें से कुछ अकाउंट्स रिसीवेबल रहते हैं, और ये रेवेन्यू सर्विस रेवेन्यू जो था ये मिल गया था 24,100 का, और ये अकाउंट्स रिसीवेबल रह गए। बहरहाल ये सारी वो जो ट्रांजैक्शन थी उनकी मैंने यहाँ जर्नल एंट्रीज पूरी यहाँ पे पास कर दी हैं आप लोग। इसको देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब, जो है हमारा जर्नल लेजर। अच्छा जी, जर्नल लेजर क्या है ये तो हम जान चुके हैं, इसका मकसद क्या है वो भी जान चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि इसको किस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट के तहत पोस्ट किया जाता है। तो देखिए, ये इसका फॉर्मेट होता है, ये टी अकाउंट्स टाइप बनाए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ये बुक्स होती हैं, बुक्स ऑफ लेजर कहलाती हैं। हर जो अकाउंट होता है उसका अलग से एक इंडिविजुअल हेड होता है। अब जिस तरह से कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, प्रीपेड रेंट है, जितने भी जर्नल एंट्रीज़ में वो थे वो सबके यहाँ पे हेड्स हैं। ऑफिस सप्लाईज़ है, प्रीपेड रेंट है, ऑफिस वैन है, अकाउंट्स पेएबल है, कैपिटल है, यूटिलिटीज़ पेएबल हैं, नोट्स पेएबल हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, फिर सर्विस रेवेन्यू है, वेजेस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अलग से इनके सब्सिडरी लेजर्स अकाउंट्स भी बनते हैं, अभी हम लोग मेन ही बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा बैलेंस है ये कैसे आया है, पोस्टिंग करके देखते हैं। सबसे पहले कैश की ट्रांजैक्शन में चलते हैं। कैश की जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 लाख से डेबिट हो रहा है, उसके बाद 26,000 से डेबिट हो रहा है, उसके बाद कैश हमारा डेबिट कहाँ पे, अच्छा जी, कैश क्रेडिट हो रहा है 60,000 से, और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 26,000 से। अच्छा जी, अब ये हमारा 1 लाख से डेबिट हो गया, 28,500 से डेबिट हो गया, 32,900 से डेबिट हो गया, ठीक है। 1 लाख हो गया, 26,000 हो गया, नहीं 26 ये रहा, ठीक है। दिस वन 28,500। उसके बाद कैश क्रेडिट हो गया 16,500 से, ज़्यादातर क्रेडिट ही हो रहा है। यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट हो गया, नहीं 60,000 से क्रेडिट हुआ है, 60,000 से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे 26,000 से क्रेडिट हुआ, 60,000 से क्रेडिट हुआ, फिर ये 16,500 जो हमने सप्लाइज़ के अगेंस्ट किया था। सप्लाइज़ कहाँ है हमारी, हम देखते। ऑफिस सप्लाइज़ ये रही, 16,500 डेबिट हुआ था, और यहाँ पे कैश हमारा क्रेडिट हुआ था, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 32,900 डेबिट हो रहा है, तो किस चीज़ के अगेंस्ट हो रहा है डेबिट? हम चल के देखते हैं। जरा कैश डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल भी डेबिट हो रहा है, एंड क्रेडिट हो रहा है सर्विस रेवेन्यू, यानी जब सर्विस दी तो उसके लिए उसका जो कैश मिला वो 32,900 था, तो वो यहाँ पे आ गया 32,900। अच्छा, उसके बाद अगली एंट्री है 15,300, तो ये कहाँ से आई, इसको देखते हैं। ये रही 15,300, अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल जो थे वो वसूल हो गए हैं 15,300 के, जो कि इधर हमारे सर्विस के जो है वो उसके अगेंस्ट जो लेने थे अकाउंट्स रिसीवेबल, उसमें से 15,300 की रिकवरी हो गई है। अच्छा जी, एक और कैश डेबिट हो रहा है 4,000 से, ऑन अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, यानी ये एडवांस में कैश रिसीव हुआ है 4,000 से, उसकी अभी सर्विसेज पे नहीं की गई, और ये 4,000 एडवांस मिला है कैश का। तो यूँ ये सारी कैश की जो रिसीट है, कैश जो आया है, जो वसूल हुआ है, जो हासिल किया गया है, ये वो सारा कैश है जो कि डेबिट हुआ है, यानी कैश इंक्रीज़ होकर डेबिट होता है। ये वो सारी कैश की पेमेंट साइड्स हैं। इसमें से ये 2 सैलरीज़ गई थी 19,000 की, इसके अलावा जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस गए थे, इसके अलावा जो अकाउंट्स पेएबल थे उनकी पेमेंट की गई थी 16,500 की। उसके अलावा ये 60,000 वैन ख़रीदी गई थी, एंड ये 26,000 किस मद में गए थे, ये ऑफिस सप्लाइज़ की मद में गए थे। कहाँ हैं जी 26,000, ये रहे, नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, प्रीपेड रेंट की मद में 26,000 गए थे। तो यूँ ये हमारा कैश का अकाउंट हो गया 31 जन तक कंप्लीट। अब इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, इन दोनों के टोटल में से जो हमारा डेबिट है उसमें से क्रेडिट को कर दिया माइनस, तो ये आ गया इसका बैलेंस में। यहाँ पे ये इसका फार्मूला आप लोग देख सकते हैं, इसकी टोटलेंगे, इसकी टोटलेंगे, और इसमें से ये अब इसका बैलेंस है जो कि ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल की तरफ आते हैं, तो देखते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या ट्रांजैक्शंस हैं। कहाँ रहा हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल, ये रहा अकाउंट्स रिसीवेबल, 21,200 से डेबिट हो रहा है, एंड अगेन अकाउंट्स रिसीवेबल 15,300 से क्रेडिट हो रहा है। तो चल के देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से पोस्ट किया है। जी, 21,200 से डेबिट हो गया, 15,300 से क्रेडिट हो गया, इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब ये इसका वो बैलेंस है जो कि जो इसकी वसूली थी उसके बाद का जो बैलेंस है। अब इतना यानी इतने लेने थे अकाउंट्स रिसीवेबल, 21,200 लेने थे, 15,300 रिसीव हो गए। अब बाकी जो है उनके पास रिमेनिंग वो 5,900 हैं। ऑफिस सप्लाइज एसेट है कंपनी का, तो ऑफिस सप्लाइज 16,500 की आई थी, फिर 5,300 की आई थी। इनमें से अभी कुछ यूज्ड नहीं हुआ है। ऑफिस सप्लाइज 5,200 एंड 16,500 ये रही। तो इनका जो टोटल बैलेंस है वो ये है, इन दोनों को मिला के इसको जमा कर दिया गया है। ऑफिस वैन 80,000 की थी, तो उसका 80 का 80 आ गया है सीधा सीधा। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ये अभी बिकी नहीं है, इसका कुछ पुर्जा भी इधर उधर नहीं हुआ, तो इसका कोई इशू नहीं है।
अब आते हैं लायबिलिटीज़ पे। लायबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल हैं, नोट्स पेएबल हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू है। अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है जब तक वो अपनी सर्विसेज नहीं देगी। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल 1 लाख है, उसके कैश के अगेंस्ट है, तो वो उसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ये भी हमने अपनी जर्नल एंट्री से ही उठाया है, बुक ऑफ जर्नल से उठाया है डेटा सारा। अब अकाउंट्स पेएबल का देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है। हमारे पास अकाउंट्स पेएबल की एक एंट्री ये है, 16,500 से ये क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल हमारा यही वाला डेबिट हो गया 16,500 से, तो ये वाला जो था, ये जो पे करने थे वो पे कर दिए, ये अब ख़त्म हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चल के देखते हैं, आगे कहाँ, आगे यहाँ पे है अकाउंट्स पेएबल। ये फिर 5,200 देना है सप्लाइज़ के, ऑफिस की सप्लाइज जो थी वो ली हैं, तो उनकी ये पेमेंट करनी है। तो यूँ अकाउंट्स पेएबल का जो हमारे पास इनिशियल बैलेंस था क्रेडिट था, क्योंकि हम जान चुके हैं जो हमारी लायबिलिटी होती है वो इंक्रीज होने की सूरत में क्रेडिट होती है। तो 16,500 था, फिर सप्लाइज दोबारा आई 5,200 की, और ये वाला जो था ये पेमेंट इसकी हो चुकी, ये चला गया, ख़त्म हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, तो 16,500 ख़त्म हो गया। अब क्या किया, इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये जो चला गया उसको माइनस कर दिया, तो यूँ ये हमारे पास अमाउंट बाकी बच गई। अब जो अकाउंट्स पेएबल का रिमेनिंग बैलेंस है, जो पेमेंट करनी है कंपनी के ज़िम्मा कर्ज है, वो 5,200 बाकी रह गया है। नोट्स पेएबल हैं, नोट्स पेएबल वही 20,000 का है, जो कि कंपनी ने ये गाड़ी ख़रीदी थी, तो 60,000 कैश दिया था, 20,000 उसका रह गया था, तो ये नोट्स पेएबल कंपनी के ऊपर स्टिल ड्यू है, तो इसका बैलेंस अभी तक 20,000 ही है, ये कंपनी ने अभी पे करने हैं। कैपिटल 1 लाख का है, तो उसका बैलेंस भी 1 लाख ही है, इसमें अभी कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीजिंग कुछ नहीं हुआ है। अनअर्न्ड रेवेन्यू 4,000 है, सर्विसेज देनी है अभी, ये एडवांस की मद में आया है, कैश के अगेंस्ट है, अभी हमने देखा था ये रहा अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट कैश डेबिट, तो इसका भी बैलेंस 4,000 ही है, इसमें भी कुछ अभी कटौती नहीं हुई। हाँ, जब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो फिर ये अकाउंट का ये वाला बैलेंस एंड हो जाएगा। अच्छा जी, यूटिलिटीज़ पेएबल हैं, यूटिलिटीज़ पेएबल कितना है जी, ये रही हमारी एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एक्सपेंस है 2,470 का, जो कि पेएबल है, अभी बिल वसूल हुआ है। इसी तरह से टेलीफोन एक्सपेंस है, टेलीफोन का भी बिल रिसीव हुआ है, अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो ये भी यूटिलिटीज़ पेएबल ही है। तो यूँ यूटिलिटी की जो है ये भी लायबिलिटी है कंपनी की, यूटिलिटी पेएबल, जो पेएबल्स हैं वो लायबिलिटी है, पे करने हैं, तो इनका बैलेंस ये है। इन दोनों को टोटल करने से जो बैलेंस आया है वो ये है। अब हम देखते हैं रेवेन्यू को, रेवेन्यू कहाँ से आया, कैसे आया। सर्विस रेवेन्यू एक यहाँ पे है 28,500, दूसरा सर्विस रेवेन्यू ये है 54,100। अब हम देखते हैं कि हमने इसको कहाँ पे किया जी, 28,500 एंड 54,100, इन दोनों का टोटल किया तो हमारे पास आया 82,600। अब लास्ट है हमारे एक्सपेंसेस। हमारे पास एक्सपेंसेस हैं 4, कौन कौन से जी, वेजेस एक्सपेंसेस हैं 19,000 के की 2 ट्रांजैक्शंस हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एक ट्रांजैक्शन है, इसी तरह से टेलीफोन एक्सपेंस की एक अकाउंट है हमारे पास, एंड मिसलेनियस एक्सपेंस का भी एक अकाउंट है। तो यूँ हमारे पास एक्सपेंस के ऑलमोस्ट 4 अकाउंट्स बनेंगे। वेजेस अकाउंट आ गया, इसका टोटल ये हो गया दोनों का। इलेक्ट्रिसिटी का एक ही है ट्रांजैक्शन,
टेलीफोन की भी एक ही ट्रांजैक्शन है, मिसलेनियस की भी एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि कैश के अगेंस्ट हुई है, और ये पेएबल के अगेंस्ट हुई है। ये दोनों कैश के अगेंस्ट आ रही हैं ये, और यूँ हमारा ये लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को लेजर से मुताल्लिक जो कुछ भी मसाइल या इश्यूज़ थे वो आप लोगों के दूर हो गए होंगे, और आप लोग इसको अच्छे से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस, जो कि मैंने यहाँ पे इसी डेटे को लेके बना के रखा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस पर नहीं काम कर रहे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।